हाँ जी, यस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू योर स्पेशल सेशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ फाइनेंस यूजिंग जोहो। तो बताओ जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू टुडे? ये ना हमने एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि ना एक क्वेरी आई कहाँ पर, कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। आप ये चाह रहे थे कि जरा बताओ कि ये जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है, अब वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बन चुका है। जोहो वन काफी अच्छे से इसमें काम कर रहा है। तो जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुई तो आयुष केजरीवाल जी से मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। आज का सेशन जो लीड करने वाले हैं, आयुष केजरीवाल जी लीड करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ये तो सेल्फ उसको यूज कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जोहो के सॉफ्टवेयर को। तो जब इन्होंने फाइनेंशियल कंट्रोल के टूल्स इंप्लीमेंट किए ना, इन्होंने तो फाइनेंशियल कंट्रोल के बहुत सारे टूल्स जो हैं ऑलरेडी जोहो के अंदर ही कॉन्फ़िगर कर लिए हैं, जिसमें से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स भी निकल कर आती हैं क्विक डिसीजन मेकिंग करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए। वो सारी की सारी चीजें वो अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने जोहो के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। क्विकली मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आयुष केजरीवाल जी आज हमारे साथ में हैं। वो जोहो को ना यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, और बहुत अमेजिंग रिपोर्ट्स इन्होंने क्रिएट की हैं। किस तरह से इन्होंने ऑटोमेट कर दिया है फाइनेंस को। इन्होंने फाइनेंशियल कंट्रोल के बहुत सारे टूल इंप्लीमेंट किए, सीखे, समझे। मैं इनको कई सालों से जानता हूँ। और उसके बाद जिस तरह से एक एक करके चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो मेरा ये मानना है कि आज की डेट में ना हमें रियल पावर समझ में आनी चाहिए। क्या है वो रियल पावर ऑटोमेशन की? नाउ आई विल नॉट टेक मच टाइम बिटवीन यू एंड द स्पीकर ऑफ टुडे। आयुषी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अमेजिंग इंट्रोडक्शन। एंड आपसे ही सीख सीख के हमने सब इम्प्लीमेंट किया है। अरे तो ग्रेट है सर, ग्रेट। आप भी हमारे मास्टर हो इन फाइनेंस। सो नॉट वेस्टिंग एनी पार्टिसिपेंट्स टाइम, आई विल यस, डायरेक्टली dive into the presentation. Let me share my screen. यस, और मैंने आपको स्पॉटलाइट कर दिया है। नाउ यू एंड दी पार्टिसिपेंट, और सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। द सेशन स्टार्ट नाउ। So first of all, I would like to begin with the introducing Zoho as the most as माने Zoho खुद को बताता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस है। मैं बोलता हूँ वो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेसेस है, फॉर ऑल एसएमईज। जस्ट नाउ आफ्टर वी स्टार्ट, आई वुड जस्ट लाइक टू नो फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स क्या उनका माने क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आज का सेशन में। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, आप क्यों आए हैं, स्पेंड कर रहे हैं ये घंटा नेक्स्ट का। आप क्या क्या जानते हैं या क्या जानना चाहते हैं जोहो के बारे में। सो इफ यू कुड शेयर देन आई कैन मे बी डिस्कस मोर ऑन कहाँ पे आपका क्या है, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट इन एनीवेयर पॉसिबल। सो ऑटोमेशन ऑफ फाइनेंस, ऑटोमेशन ऑफ आईएमएस, comparison with Zoho and Tally. Okay. Financial reporting, that is something I definitely cover. CRM. Okay. सो टैली के अगेंस्ट में कंपैरिजन जानना चाह रहे हैं और कैसे कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ग्रेट। सो क्विकली लेट मी टेल यू अबाउट फर्स्ट जोहो। जोहो क्या चीज़ है जिनको नहीं पता इनके बारे में। सो जोहो was started in 1996 and it is based out of Chennai, India. They are doing about $1 billion plus in revenue. And the best part about this guy, Sridhar Vembu, the founder at Zoho, is he's managing the whole place from माने चेन्नई से
ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर दूर बैठ के एक गांव से टेनकासी करके वहाँ से इज़ मैनेजिंग द एंटायर कंपनी। 15,000 प्लस लोग हैं, 180 देशों में है, और कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड विथ नो इन्वेस्टमेंट्स, मैंने नो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स, और 3,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। और ये आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू पर्सनली मीट हिम, एंड जो आज के दिन पे मोर देन 10 करोड़ यूज़र यूज़ कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। So still a lot of people don't know much about Zoho. So sometimes मैंने everyone, आप जितने large companies बोल लो, mid companies बोल लो, small companies, they are all using Zoho in some form or the other. So this is me. I got that opportunity to meet him in Tenkasi village, and it was, मैंने Zoho का खुद के बारे में जानना is a wonderful experience कि कैसे they are working, the kind of culture they have in their office, the kind of systems, not only systems, the kind of people, the kind of policies they have, that is fabulous. And this guy हमें पूरा अपना गांव दिखा रहा था. They run a charitable school, they run a lot of things, and I was amazed by their simplicity. मैंने रात का बहरे दोपहर में 2:30 बजे भी हमें अपना पूरा he is walking barefoot with us in scorching sun and showing everything around, which was amazing. Seeing this bliss. And a bit about myself. So I am an entrepreneur. मैंने RJ का कोर्स किया था 2020 में, where I got to know Jagmohan sir as well. And we are into industrial rubber products. So this is something that we sell. So we are doing electrical safety mats, rubber sheets, cow mats, and conveyor belts. And we are exporting them to more than 50 countries globally. And we are 3,000 plus clients across the globe. We have 6 warehouses in India and 1 in UAE, and all the things we are maintaining in Zoho. And because of a lot of people pushing us, this is something that we have achieved in a 13-year period. And we also deal in Zoho systems, where we मैंने सब कम्युनिटी ने को जो हमने बनाया इतना अच्छा लगा कि सबने मेरे को धक्का मार मार के they have pushed me to do these things for themselves, and we are doing it for other companies as well. So let me just start with Zoho. Zoho क्या है? I'll start with a quick video. अगर if you can listen to the video, just give me a thumbs up. I'll just play the video. Introducing Zoho. जगमू जी साउंड आ रहा है? Zoho One. Zoho. हाँ, yes, sound आ रहा है, yes. Okay, I'll play it. So it's a quick 1-minute video just to give you a basic idea. Introducing Zoho One. Zoho One gives you a unified suite of business and productivity applications to manage your sales, marketing, customer support, HR, finance and operations, custom solutions, and more. All the business applications in Zoho One are fully integrated. With a unified app suite like Zoho One that seamlessly connects your marketing and sales, you can now measure the effectiveness of your marketing campaigns based on the leads and deals it generates. You can also connect sales with your inventory management system to update stock counts. Likewise, you can streamline your invoices by integrating your sales and accounting, automate sourcing, tracking, and hiring to recruit the best talent and build great teams. When your business runs on one unified suite of apps, silos dissolve and insightful strategies emerge. When apps work together, your business runs better. Zoho One, the operating system for business. So that's a quick update on money, just to give you the possibilities. Now let me explain these things in details. So Zoho One के अंदर में Zoho के अंदर में almost 50 के ऊपर applications है as on date for different business uses.
out of which for sales they have CRM. They have a simpler version of CRM called Begin. Then they have a booking management app for people doing bookings, so that is there. In marketing, they have a variety of tools called marketing automation, where you can get all the different automations done for building your customer journeys. आपके पास ईमेल मार्केटिंग जो आप करते हो मेलचिम्प के थ्रू, वो सेम चीज़ आप जोहो के थ्रू, जोहो कैंपेन्स के थ्रू कर सकते हो. देन देर इज सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए लाइक आपका जो सो वी आर यूजिंग दिस फॉर गेटिंग रेगुलर पोस्टिंग्स एंड सारा रिपोर्ट्स सारा एक जगह आता है. You can schedule all your posts from one single point. So we are using social media marketing as well. Running surveys of various clients, employees is done through surveys, and it is much advanced than Google Sheets, Google Forms, sorry. Then there is again Zoho Forms, which is also an advanced version of Google Forms, where you can customize कि क्या आपको ऑप्शन दिखाना है नहीं दिखाना है, जो कि गूगल फॉर्म में उतना पॉसिबल नहीं होता. There is website building tools. There is PageSense. PageSense, we are using this PageSense to understand कि जब कोई कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आता है तो कहाँ पे एंगेज कर रहा है, कितना जगह कौन से एरिया पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, and based on that we can optimize our pages. This is again a tool called Sales IQ at Zoho for live chat engagement, which is again we are using chat. जो वेबसाइट पे जो चैट्स दिखते हैं, चैटबॉट्स दिखते हैं, ये सब आप Sales IQ यूज़ करके बना सकते हो. अगर आपका इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या आप खुद कोई इवेंट्स रन करते हो रेगुलरली, तो यू कैन यूज Zoho बैकस्टेज फॉर रनिंग events. And we are associated with an organization called Young Indians, where the entire show we are managing on Zoho Backstage. For e-commerce, there is Zoho Commerce, and this is a relatively new product called Thrive for affiliate and loyalty programs. We are then there is a tool called Zoho Desk. This we use extensively because कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास में क्लाइंट के ईमेल्स आए जा रहे हैं, वो एक डर लगा रहता है कि भाई पर्सन ने रिप्लाई किया कि नहीं, रिस्पॉन्स किया कि नहीं. सो यहाँ पे आप वो सब ट्रैक कर सकते हो और उसको कई चीज़ को यहाँ पे ऑटोमेट भी कर सकते हो, वेयर दिस इज बेसिकली अ कंप्लीट हेल्प डेस्क सोल्यूशन वेयर यू कैन मैंने इंश्योर कि आपके क्लाइंट्स थ्रू वेरियस चैनल्स लाइक ईमेल, चैट, व्हाट्सएप, सब कुछ को आप कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके इंश्योर कर सकते हो कि उनको प्रॉपर टाइमली सपोर्ट मिल रहा हो. Then there are other IT solutions like Lens and Support Access. There is complete communication tools, email. We use Zoho Mail for internal collaboration. And this is something very unique. Zoho Click, ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं within our organization. हम लोग इसको मैंने बोलते हैं कि ये इंटरनल व्हाट्सएप है. कि व्हाट्सएप का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कभी भी कोई आदमी कभी आप नया ग्रुप क्रिएट करते हो तो उसको शुरू से पहले का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता. यहाँ क्लिक पे आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आपका अगर कोई नया भी ज्वाइन कर रहा है, दे कैन सी द प्रीवियस चैट हिस्ट्री so that it is easier for them to get acquainted with whatever is going on. And this is completely under your control, so you can build आपके हिसाब से पॉलिसीज. व्हाट्सएप में अगर कोई छोड़ के चला जा रहा है तो हो सकता है आपका डेटा भी ले जा रहा है. यहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में है, एंड इट इज़ वेरी सिक्योर एंड वेरी एफिशिएंट, एंड it also has things like screen sharing and everything inbuilt. So we use this very extensively within our organization. It has helped communication move very fast in our organization. Then there are a lot of other project management tools. So I will not go everything in details क्योंकि आप 50 एप्लीकेशन को मैं explain शायद नहीं कर पाऊँ, but project management is also something we are using for as a delegation system. So we have built our delegation system, जो RJ Science का delegation system we have converted into a different science using projects, which is better, I feel, than the normal Google Sheets. ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट है फॉर लर्निंग मैनेजमेंट. अगर आपका चैलेंज अगर है कि लोग को कैसे क्या नए लोग आ रहे हैं बट उनको आप सिखा नहीं पा रहे हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टूल है वेर यू कैन इवन ट्रैक की कौन सा क्वेश्चंस पे कितना कौन सा वीडियोस में कितना टाइम दे हैव स्पेंट, एंड यू कैन मेक श्योर कि एक वीडियो दे के क्वेश्चन आंसर करके ही वो नेक्स्ट वीडियो स्टेज में भी जाए.
So you can entirely automate your learning process. Then there is Work Drive, just like Google Drive. There is entire productivity suite like Word, Excel, PowerPoint, password management, note taking, and finally now coming to the finance suite, which is again one of the most powerful suites. So we are using Zoho Books for almost 5 years now. 2019 October onwards, middle of the year, we started using Zoho, and within 1.5 months we started using Zoho Books as well. तो हम ऑलमोस्ट 5 साल से अब रन कर रहे हैं और all our accounts on Zoho Books. And हमारे टीम का मैंने और खुद का मेरा भी था एक डाउट. सो बिफोर Zoho we were on Tally and we had a doubt कि भाई Tally में ऑडिट अच्छा है, ये है, सब अच्छे हैं, फीचर्स अच्छे हैं, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम है नहीं. बट वंस वी स्विच टू Zoho अकाउंटिंग और Zoho बुक्स, वी कुड अंडरस्टैंड कि बहुत सारा गलतीज हम टैली में कर रहे थे जो हमारा Zoho में बंद हो गया. सो Zoho was even more audit friendly as well as user friendly when we started doing transactions. That we understood, and I jokingly tell all of my finance people कि anytime now whether they would want back to switch to Tally and just to see उनका face का reaction. वो देखने में मेरे को बहुत मजा आता है जब मैं उनको बोलता हूँ कि उनका क्या reaction है. Apart from accounting, there is again different tools for अगर आपके बहुत travel लोग हैं जिनका आपका they you raise travel bills in your team, your remote teams where making sure कि वो पेमेंट उनका टाइमली हो रहा है, ठीक ठाक दे रहे कि नहीं, कंप्लायंस विद ट्रैवल पॉलिसीज है कि नहीं, then Zoho Expense is a very good tool for that. Then Zoho Payroll is something we run for our payroll process, सबको सैलरी टाइम पे देने के लिए. And it only takes 10 minutes for us to process the payroll for an entire company of about 44 people right now. तो 10 मिनट के अंदर में हमारा पेरोल एंट्री हो जाता है, उनके बैंक में पेमेंट चला जाता है, उनको सैलरी स्लिप्स मिल जाता है, इसका अकाउंटिंग एंट्री भी ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है इनटू आवर सिस्टम. सो एवरीथिंग गेट्स डन इन 10 मिनट्स टाइम. अच्छा अच्छा ठीक है. हाँ हाँ आयुष जी, मैंने म्यूट किया था, गलती से आपका भी म्यूट हो गया. नो प्रॉब्लम. आई होप आई एम ऑडिबल. अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज होल्ड मी अप एंड आई कैन एक्सप्लेन मोर और dig that into detail. I'll just covering the basic. I'll get into the live session very soon. Just to give you an idea कि Zoho में क्या क्या possibilities है, that is I want to start with that first. So entire inventory management is there, which you can even connect to your online e-commerce platforms. And definitely पूरा attendance process, leave management, performance management, getting मैंने लोगों को लाने से, काम कराने से, उनको ट्रेन करके उनको ग्रो करने तक का सारा रिसोर्सेज is there on Zoho platform as well, which we are also using. And for things which are not there, अगर कुछ नहीं है तो हम खुद बना भी सकते हैं. तो हमने कुछ एप्लीकेशंस खुद ही बनाए हैं internally on Zoho Creator, which is a low code no code platform that Zoho claims. And बहुत कम so without much technical or coding knowledge, you can even create your own applications and launch it on the Play Store as well as iOS Store. तो आप उस लेवल के एप्लीकेशंस भी खुद इसको यूज करके बना के आप लॉन्च कर सकते हो. फॉर से आपका अगर कोई FMS हो गया या आपका कोई सोल्यूशन चाहिए आपके कस्टमर, आप अपने कस्टमर्स को आपको कोई पोर्टल पे एक्सेस देना चाहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो. एंड then there is Zoho Analytics, the BI tool. This is one of the most powerful tools which we have actually used to create all automation and see it as per management requirements. तो आपका IMS बोल लीजिए, फाइनेंशियल समरी शीट्स बोल लीजिए, GP शीट्स बोल लीजिए, सब चीज has been connected with different data points and the reports have been built on analytics. There is Zoho Flow for integrations between different applications and there are a lot more other tools. और इसको छोड़ के भी, इस लिस्ट में जितना नहीं है उसको छोड़ के भी और टूल्स है. So that extensive is Zoho when we talk about it. So this is typically an IMS का एक just overview sheet. This is the
CEO dashboard. I'll come to it live. हाँ, ये बहुत बढ़िया है जो ऊपर अभी दिखाया ना आपने। मैं इसको लाइव पे आ रहा हूँ इसका. हाँ, लाइव पे दिखाना, ये सब चीज देखने के लिए तो आज पार्टिसिपेंट आए हैं। यस. सो आपका आप ईमेल व्हाट्सएप के संग भी इंटीग्रेट कर सकते हो, अपना FMS पूरा रन कर सकते हो ऑन द Zoho प्लेटफॉर्म विथ मच एडवांसमेंट्स. आप अपने सारे रिक्रूटमेंट कर सकते हो, सारे लोगों को मैनेज कर सकते हो. हम जो यहाँ पे अपना जॉब बोर्ड पे जो अपना ये बनाते हैं जॉब पोस्टिंग, वो एक ही संग में क्या है कि लिंक्डइन एंड ऑल पे ऑटोमेटिकली चला जाता है. सो दैट इन वन सेंट्रल प्लेटफॉर्म, जब वो रिप्लाई करें सीवीज ऑटोमेटिकली सिस्टम में ही आ रहा है डायरेक्ट. तो इट हैज़ मेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस मच ईजियर एंड मच फास्टर. सो फाइनली लेट्स गो लाइव. यस। So let me begin with IMS first. So our entire inventory is running. So as I told, we have 6 warehouses in India जहाँ का हम डेटा यहाँ पे देखते हैं. So if I go to my inventory dashboard, so यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग, so हमारे warehouse wise we have combined reporting. And जैसे पहले हमारे एक जो चैलेंज था कि हर बार सेल्स टीम भाग भाग के जाता था टूवर्ड्स टू द डिफरेंट सप्लाई चेन टीम, बेसिकली जो इन्वेंट्री टीम के पास में जाके उनसे मांगता था भाई क्या स्टॉक है नहीं है. तो हमने एक रिपोर्ट बना के उनके ही जो रेगुलर डैशबोर्ड में उनको पूरा वेयरहाउस का सारा स्टॉक लिस्ट दे दिया है, जो ऑटोमेटिकली लाइव अपडेट होता रहता है. तो वो यहीं पे अपना ही आप ही इन्वेंट्री देख लेते हैं. अगर कुछ ऑलरेडी पार्क्ड ऑर्डर्स है, कमिटेड है, वो भी उनको वेयरहाउस वाइज यहीं दिख जाता है. तो दैट होल ऑपरेशन हैज़ बिकम वेरी स्मूथ एंड वेरी फास्ट. तो वो टाइम वेस्ट पहले करते थे कि जाके पता करेंगे है नहीं है. सो दैट इज समथिंग इज कमिंग इन द इन्वेंट्री रिपोर्ट्स यहाँ पे. एंड फ्रॉम मैनेजमेंट ऑल्सो आई कैन सी विथ वैल्यूज एंड एवरीथिंग. ये अगर ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट वेयर हाउसेज में क्या है नहीं है. एंड यू कैन वेरी इजीली फिल्टर अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइटम का देखना है क्या है नहीं है वेयर हाउस में. सो वन क्लिक में आप इजीली फिल्टर करके सारा वेयर हाउस वाइज देख सकते हो. Third, another powerful system that we have built is the entire IMS. So वो जो साइंस में रेड ब्लू ग्रीन ब्लू पर्पल कोडिंग, सो ये हमारा 6 वेयर हाउसेस का अलग अलग का वी कैन सी ईयर डेट वाइज नाउ. सो जो कलर कोड में कि आपका कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है कम है वेयर हाउस, एंड इसको यूज़ करके वी कुड बेसिकली रिड्यूस आर इन्वेंट्री बाय ऑलमोस्ट 45%. सो ऑलमोस्ट हमारा 1 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री रहता था. वी कुड स्लैश इट टू ऑलमोस्ट 55 lakhs गुड। using this practice. And best part about is that ये आपका कोई शीट कोई नहीं है बने, वो एक बार अकाउंटिंग सिस्टम से ही सारा आ रहा है एंट्रीज, एंड ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स इश्यू हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली सेल इनवॉइस हो रहा है, और ऑटोमेटिकली ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली बैकएंड में मैनेज हो रहा है. नो manual intervention, no report making is required once this report is made. तो IMS जो है इसी के अंदर ही डिस्प्ले होना शुरू हो गया कलर वाइज. Color wise. वेरी गुड. नेक्स्ट इज आपका एक इन्वेंट्री टर्न्स हम लोग देखते हैं. खाली IMS मेरे को लगा सफिशिएंट नहीं है. जो एक और हेल्प किया इज लॉट ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री टर्न्स देखने में कि कितना फास्ट घुस रहा है. और एक चीज़ और हमने चेंज किया यहाँ पे, क्योंकि एडवांस सिस्टम था हमारे पास में. हम जो कर पाए यहाँ पे कि बेसिकली आपका व्हाट जो नॉर्मली जो चलता है इन्वेंट्री में कि आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज एन एवरेज इन्वेंट्री स्टॉक. हमने जब रियलाइज़ किया कि भाई मैं महीना का अगर 2 तारीख खरीद रहा हूँ और 20 तारीख या 25 तारीख को बेच दे रहा हूँ, तो मेरा तो भाई मैंने कुछ आ ही नहीं रहा उसका इफेक्ट ऑन इन्वेंट्री. मैंने वो हो सकता है 2 तारीख को खरीदा और 29 तारीख को बिका, तो और मेरा एवरेज स्टॉक उसमें ऑलमोस्ट 0 दिखा रहा है. सो व्हाट वी हैव एडवांस्ड इज कि वी आर सीइंग डे वाइज, माने कि हर डे का इन्वेंट्री को लेके हम अब एवरेज स्टॉक निकाल रहे हैं.
तो वी बिल्ड दैट एडवांसमेंट, एंड उससे क्या है कि हमें बहुत एक्यूरेटली पता चल रहा है कि भाई हमारा इन्वेंट्री टर्न्स कहाँ है, कहाँ पे वी नीड टू ऑप्टिमाइज मोर, या कहाँ पे वी कैन change the level of inventories. So that is also has been a major turning point. I'm not sure. आप लोग को रिलेट हो रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं? यस यस यस, क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और जब लाइव रिपोर्ट दिखेंगी तो और कनेक्ट कर जाएंगे। Sure. जो आपने दिखाया है उससे पता लग पा रहा है। So that is life in aging. ये आपको शायद नॉर्मल सिस्टम में मिलता है, यहाँ पे इजीली हमें दिख जाता है थोड़ा। सो वेयर हाउस वाइज कहाँ पे क्या एजिंग है स्टॉक का, अब 180 डेज, 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज। तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं, भाई मेरा 70-80% हमारा विद इन 60 डेज जनरली एज अ ट्रेड प्रैक्टिस क्लियर होता है, विच इज़ वी आर मेंटेनिंग। एंड आइटम वाइज अगर नीचे देखना है क्या है, सो एवरीथिंग इन वन टैब इन एन ईजी मैनर इज विजिबल टू अस। दिस इज अगेन फ्रॉम स्टॉक पॉइंट। सो अगर कोई ऑर्डर आ रहा है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली टू नोटिफाई एंड सी कि उसका अगेंस्ट में अगर कुछ ऑर्डर प्लेस करना है, तो ये हमने एक एस्टिमेटर बना रखा है, जिसको एक बार देखने से उसे समझ में आ जाता है कि ये सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं, एंड जिनका अगर प्लेसमेंट पेंडिंग है वो उनको हाईलाइट हो जाता है। एंड दिस इज अ कंज्यूमेबल रिपोर्ट। सो दीज आर बेसिकली हाउ वी हैव entirely covered inventory reporting, and all data is coming from this little thing called Zoho Books. सो ये Zoho Books का टिपिकल डैशबोर्ड है, जहाँ से सारा इंफॉर्मेशन, दिस इज द अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज राइट sending all this information. I'll come to the Zoho Books as well and give you a demo on Zoho Books, how it seems like. I'll just राइट। इसमें अच्छी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इन्वेंट्री मेंटेन कर ही नहीं पा रहे। अगर कर भी पा रहे हैं तो वो गूगल शीट के अंदर कहीं उलझे पड़े हैं, कहीं कंफ्यूजन है, कभी कोई फार्मूला हिल जाता है। इस तरह के डैशबोर्ड वेयर हाउस वाइज रेड ब्लू कलर के हिसाब से देख पाना तो बड़ी दूर की बात है। तो and जो आपने अच्छी बात बताई है कि नाउ एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। आप सोर्स पे काम करो, आउटकम ऑटोमेटिकली आपके पास automatically एट द right. सेम टाइम एस्टिमेट भी कर पा रहे हो प्लानिंग के हिसाब से। हाँ, जैसे हम अगर यहाँ डाले, सो इफ आई लुक एट, यहीं पे मैंने मास्टर में ही डिफाइन कर दिया है कि कोई भी आइटम खोलूँ तो मेरे इस वेयर हाउस में ये मेरा मैक्स पॉइंट है। उसके राइट बेसिस पे बस एक बार यही सिस्टम में डिफाइन हो गया, वहीं से सारा रिपोर्ट आ जा रहा है, हमें जहाँ भी डालना है डाल सकते हैं उसको। सो राइट सब हमने वेरी इन अ सिंपल मैनर इन द सिस्टम इटसेल्फ, कि एक ही सिस्टम पे है सारा। राइट। सो यस, सो कमिंग नेक्स्ट टू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डैशबोर्ड्स इज, जो मैं रेगुलरली देखता हूँ, इज द सीईओ डैशबोर्ड। यस सो यहाँ आपको एक सीईओ को बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन मेजर चाहिए, you can see that very well. So say if I look at my last 2 years data, I want to compare. So ऊपर में सारा current important figures है, and यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, so quarter wise how we are progressing. So the entire financial summary sheet जो है सर का, यस ये automatically आप in colorful way you can see where, so basically in Q1 we almost doubled our revenue last year. Q2 was slightly lower at less than 2%, and this is how we are tracking GP, profit, Sara information. We can see quarter wise and then month wise for a further breakdown. ओके। तो सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ गए। पहला, रेवेन्यू क्या है, कैसे ग्रो कर रहा है, जीपी क्या है, जीपी की परसेंटेज क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, और प्रॉफिट क्या है, उसमें ग्रोथ Yes. क्या हो रही है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या हो रही है। तो ईयर ये ऑन ईयर ग्रोथ भी चेक कर रहे हैं, और लास्ट क्वार्टर के अगेंस्ट में इस क्वार्टर में क्या प्रोग्रेस है नहीं है। करेक्ट। तो ये एमडी की आर शीट जिसका डाटा फाइनेंशियल समरी के बेसिस के ऊपर आता है, और ये सिस्टम के द्वारा सेल्फ इनबिल्ड है, और हम मंथली और क्वार्टरली इसको सीओ डैशबोर्ड में रिव्यू कर रहे हैं। राइट। गुड। और बेस्ट पार्ट इसका है कि अगेन ये भी मैंने किसी को ये बनाना नहीं है, हाँ हाँ
सो वो खाली अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है मंथ ऑन मंथ। करेक्ट। तो मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करनी है तो जस्ट जोहो को ओपन किया और मीटिंग कर लो, डाटा इज रेडी। यस। Entries are done manually or just from the receipts and purchase it's done? सो ऑल द अकाउंटिंग एंट्रीज बेसिकली जो आपका बिल्स आ रहे हैं, द इनवॉइसेस दैट इज हैपनिंग, नॉर्मल जो डे टू डे अकाउंटिंग हो रहा है, एंड देन ऑब्वियसली वी डू माने a lot of provisioning entries to make sure कि we are getting the accurate net profit number as far as possible. So that is also done in the system itself, and the reflection comes automatically in the dashboard. तो बात करें तो सेल जो है वो ऑटोमेटिकली होती है, सेल इनवॉइसिंग यहीं से होती है, और जो परचेज है उसके पीओ भी यहीं से आप बनाते हो। Yes, पीओ भी हम सारा सिस्टम में ही बना रहे हैं। पीओ जो हो रहा है सारा चीज इसी सिस्टम में ही बन रहा है। चलिए ठीक है। Yes. I have a question here. Subramania from Ahana, Bangalore. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, you were telling me about the provisions. Yes. Sir, can you please explain me how you are tracking the provisions? Suppose you are putting some provision in the month of April. You will be tracking each provision against how you will be invoicing later stage. Is it? But I have a time to just to give me a clue about that. So you just put a जगमोहन जी आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं आप ही को एक थोड़ा इनपुट देना चाहता हूँ। मिस्टर सुब्रमण्यम जी इज फ्रॉम बेंगलोर, ही इज रनिंग आईटी कंपनी Okay. and they are already using Zoho. Yeah. They're using Zoho and he is very Okay. well versed with Zoho. The Amazing. question is very, very relevant. What he's asking that how you track the provision. For example, like at the end of the month, are you passing some JV entries and Yes. whatever the provision, and then you are reversing those entry or not? What the process you are following? We are very interested to know that. So we are making For that matter, even bank reconciliations are done manually or automated. or Even including that. mostly automated. I'll come to that. Let's go one by one. First I'll- provision and then I'll come banking. to, I will address both the things while I cover everything. Right. Yeah. So this is the MDKRA sheet, and then this is the cash flow projections. So entire thing in a very summarized manner I can see here, where I can see कितने invoices overdue हो रखे हैं, कुछ पेमेंट अगर पेमेंट मेरा करना overdue है तो वो दिख रहा है यहाँ पे, how much is the advance that is there from customers, how much stock I have in hand, FDs and CC limit ka information, everything in a very graphical, easy manner. And best part again now to make financial payment planning is this has helped me week wise आपका क्या क्या receipts receivables आने हैं उसका information यहाँ मेरे को दिख रहा है, and क्या क्या मेरे को हर week payment करने हैं. So everything again coming from the accounting system Zoho Books itself. यहाँ पे you can easily see that this much fund I require every week. So that is there, and what balances I have, what is my credit card dues, everything. And then if I want to see week wise किसका due है नहीं है, कौन से debtor का creditor का किसको मेरा payment बाकी है नहीं है, week wise किससे किसका आने का है. So everything I can see very easily in this simple cash flow dashboard. ये बहुत ही बढ़िया है। ये कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए जो भी एक डिसीजन मेकर को चाहिए रेडीली अवेलेबल है। कितने ओवरड्यू इनवॉइस हो चुके हैं, अरे ओवरड्यू बिल कितने हैं, यानी कि मैंने लेना कितना है और देना कितना है, जो आएगा वो कब कब आएगा और जो देना है वो कब कब देना है, और जिससे लेना है वो किस वीक के कब आने की संभावना है। सो दीज आर दी वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल कंट्रोलर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कैश फ्लो। ना केवल ये पास्ट को टेक केयर कर रहा है बल्कि ये फ्यूचर के लिए आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन right now available करा रहा है, which is excellent. Yes, मैंने this helps me a lot. कभी भी so sometimes our business is very volatile. मैंने sometimes हमारा negative मैंने जब order volumes बढ़ते हैं तो we generate a lot of cash at that time. मैंने it is so then मैंने we plan कि इसको अब FD कर देना है या liquid fund में डाल देना है. और कभी जब थोड़ा lean season जाता है तो क्या है कि then our requirement of funds increase. So this helps us plan a lot more in details and save on
interest or gain on interest sometimes as well. एब्सोल्युटली। वो जो हम लिक्विड फंड में ट्रांसफर करने की बात करते हैं, तो ये एक एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए भी एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। गुड। Right. Are these dashboard or default feature of Zoho, or it's a customized one? No, these are all so all the dashboards that you're seeing have been custom built by us. Custom built. Okay. Yeah. Okay. Then this is an easy way of seeing the overdue invoices that I have built. Sometimes I need to review them. So that is there here. Some critical numbers and a few other things. So customer lifetime value, so there are certain things we want to see whether it is growing or not. So that is there. And basically the best part is that you can create your own dashboard. So if you look at particular numbers within your company, you can build that particularly. More on the sales side. So again, yeah. So this is the GP sheet. GP sheet is very beautiful you have created. So this सर ये इम्प्लीमेंटर से हेल्प लेनी पड़ती है या अपन खुद कर सकते हैं? डिपेंड करता है मैंने कितना आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी है. सो कई चीज आप हो सकता है खुद कर पाए, कई चीज के लिए मे बी यू विल हैव टू रेफर टू अ. कि आपने जो किया है आई थिंक इम्प्लीमेंटर से करवाया होगा ऐसा लग रहा है. बहुत अरे बढ़िया इनकी बनाया. तो कहानी आपने सुनी नहीं, ये तो खुद बिजनेसमैन है। इन्होंने अपने बिजनेस में इतनी मेहनत करके इतनी बढ़िया चीज बना ली, तो इन्हीं की कम्युनिटी ने बोला कि हमारे भी करके दो आयुष भाई। तो इन्होंने ना एक सेपरेट डिवीजन ही ओपन कर लिया जोहो इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये लाइव केस स्टडी है इनकी। सो वी आर आल्सो हैव अच्छा, मतलब आप जोहो इम्प्लीमेंट करवाते हो? हाँ, हम लोग जो इम्प्लीमेंट भी करते हैं. वी आर ऑथराइज्ड जो पार्टनर्स एज वेल. So we can also implement. We do it for very few clients only क्योंकि हमारा bandwidth बहुत limited on this part. So, but yes, we are doing it for the last 1.5 years. Okay. Okay. Let me continue. आयुष भाई की खासियत ये है कि ये खुद बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ना, तो दर्द समझते हैं, और खुद जब करके देखा होता है ना किसी ने। मैंने कई जन का देखा है, सबका सिस्टम मैंने सबका डेटा कलेक्ट हो रहा है, बट रिपोर्ट किसी का मैंने नहीं देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स कुछ बन रहे हैं. राइट। वहाँ लगता है कि क्योंकि मैंने जोहो के पहले मैं ओडू यूज कर रहा था. वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज स्पेंड किया था 1.5 साल के पीरियड में. हाँ, वो बताया ग्रुप में आपने। हाँ, तो क्या है, ग्रुप में आपने बताया था. हाँ, उनका CRM काफ़ी अच्छा था, बट वही दर्द था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के संग में नहीं कनेक्ट हो रहा था. तो फाइनेंस वाला वापस वही काम, मैंने बेसिकली वो काम करता था, फिर रिपोर्ट कुछ निकल ही नहीं था. मैं हर समय GP का डेटा जो निकालना चाहता था वो कभी नहीं निकाल पाता था, जो मेरे को यहाँ आके मेरा स्टेबली जनरेट हो रहा है एंड ऑलमोस्ट 98-99% एक्यूरेसी के संग चल रहा. बिल्कुल। उडू में तो क्या हुआ, चंडीगढ़ में भी मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने भी ट्राई किया, वो ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी ढंग से अपना कॉन्फ़िगर कर नहीं पाए हैं। कर नहीं पाया. उनका CRM काफ़ी अच्छा है, नो डाउट. कुछ और भी वर्कफ्लो मॉड्यूल्स हैं उनके, बट एंड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बहुत हाई था मैंने उडू में. वो शुरू में लगता है सस्ता है, मैंने भी किया, बट वो करते करते बहुत कॉस्टली पड़ गया था. अरे उनका GST का चैलेंज आ गया थोड़ा सा। उनका मेडिसिन का काम है, फार्मा का, कोई हाँ. एग्जाम थी, कोई टैक्सेबल थी, वो उनका प्रोविजन ही नहीं था एग्जाम टैक्सेबल को इकट्ठा करना, तो वो सारा लैप्स कर गया। And Zoho का बेस्ट पार्ट है that there are GST सुविधा प्रोवाइडर, so any update in GST will 100% be done on Zoho. हाँ, Let वो me इम्पोर्टेंट continue. है। अगर हम अकाउंटिंग के लिए किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं ना, तो दैट हैज टू बी लाइक लॉ कंप्लायंट। जैसे टैली वाले, बिजी वाले, जोहो वाले और जेनेसिस वाले, ये साथ के साथ ना अपना हाँ, अपग्रेड वर्जन दे बहुत देते हैं। बहुत बहुत जरूरी है वो. तो सर अभी आप जोहो सॉफ्टवेयर पे हमको जाना पड़ेगा, सपोज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो टैली से जोहो पे जाने के लिए आदमी लोग परेशान हो जाएंगे. सर Zoho इस चीज में जेनेसिस का साथ में इंटीग्रेट है क्या सर? नहीं, सो देर इज नो इंटीग्रेशन. मैंने बेसिकली क्या है कि आप एनालिटिक्स में हो सकता है कहीं से आप इंटीग्रेट करके इंफॉर्मेशन ले आओ, बट जिस डिटेल में यहाँ पॉसिबल है वो शायद नहीं मिल पाया आपको. हमारा सॉफ्टवेयर जेनेसिस है. लेट मी कंटिन्यू. मैं ना आपका सारा क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन हाँ आंसर लेंगे। हाँ, लास्ट में लेते हैं थोड़ा, नहीं तो मिस हो जाएगा आपका मैंने चीज. करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ आप सारा GP शीट का सारा देख सकते हो. ये कैटेगरी वाइज है, ये प्रोडक्ट वाइज है,
और नीचे में SKU वाइज है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसे अब अगर मेरे को इसको कोई पर्टिकुलर से मेरे को खाली देखना है कि मेरा सो वी आर एक्सपोर्टिंग टू मल्टीपल कंट्रीज से बट आई वांट टू सी ओनली इंडिया, आई कैन जस्ट पुट इन इंडिया एंड द होल डेटा विल गेट फिल्टर्ड। आप इंडिया में देख सकते हो। अगर उसके बाद चाहो कि आप इंडिया में कौन से सेल्स पर्सन ने क्या बेचा है तो आपको वो दिख जाएगा यहाँ पे। गुड। सिमिलरली एक चीज़ और हम ट्रैक कर रहे हैं कि मंथ वाइज मेरा क्या माने हाउ इज़ द मूवमेंट, बिकॉज वन थिंग यू अंडरस्टैंड कि खाली पीरियोडिक देखने से नहीं होगा, आपको ट्रैजेक्टरी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर हमने कस्टम रिपोर्ट बनाया जहाँ पे हमें मंथ वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू में वी कैन एनालाइज द इंफॉर्मेशन राइट। बाय ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड वॉट एवर मने यहाँ पे। तो वो आपको सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल हो जाता है। देन देर इज so this information is coming as a combination from Zoho CRM and Zoho Books, जहाँ पे हम अपना सारा सो वेयर वी सी कि क्या कहाँ हमारा स्टेट वाइज क्या प्रोस्पेक्ट काउंट है नहीं है, कहाँ हमारा क्लाइंट बेस है, कितने क्लाइंट्स है, विच इन विच स्टेट, राइट। then how is our client conversion ratios. So one thing we learned from this reporting is कि हमारा client conversion ratios was bad in और वेस्टर्न साइड में कम है, बट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो हमारा वेस्टर्न इस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा है। सो एक चीज़ हमें समझ में आया कि हम अगर यहाँ ये तो और ईमेल आईडी बंद ही है। हाँ जी, म्यूट कर देते हैं। यस। तो अगर हम यहाँ पे कुछ अगर सो दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड एग्रेसिवली बिल्डिंग वेयर हाउस कि हम वहाँ और लोकल पेनिट्रेट करें और क्या कर सकते हैं जिससे कि यहाँ मेरा वॉल्यूम तो है ही काम का। यस सॉरी हाँ नहीं, कोई नहीं, गलती से હવે શું કરવાનું શું? मैं एक बार म्यूट करता थोड़ा हूँ। म्यूट कर लीजिए। एवरीबडी प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। हाँ जी, अब अभिषेक कर लो। श्योर। सो यहाँ बेसिकली हमें कंट्री वाइज सारा सॉरी स्टेट वाइज सारा रिपोर्टिंग पता चल जाता है एंड इसको भी हम फिर फर्दर सेगमेंट करके भी देख सकते हैं टू से पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी और नॉट। उसे अगर मेरे को खाली इसका जानना है क्या कन्वर्जन है तो पूरा मैप आप इमीडिएटली देख रहे हो चेंज हो जा रहा है। सो इतना पावरफुल है ये रिपोर्ट कि हम मैंने घुस घुस के पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फायदा है, वहीं पे ज़्यादा एफर्ट डालें। यस। सो दैट इज़ हाउ वी आर मेकिंग लॉट ऑफ सेल्स डिसीजन स्ट्रैटेजी एंड नीचे में ये चीज़ का फर्दर डिटेल्ड रिपोर्टिंग भी है इनटू सेगमेंट्स, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, एवरीथिंग। एंड मैंने आई कैन गो ऑन, मैंने फुल डे सेशन हो जाएगा। इसमें ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आपकी मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग हो रही है तो कोई ऐसे रिपोर्टें नहीं बना बना के लेके आ रहा 4-4 10-10 दिन लगा के। सीधा लाइव डाटा के अंदर डिस्कशन हो रही है, रिपोर्ट्स देखी जा रही है, कौन से प्रोडक्ट में कितनी जीपी है, क्या इंक्लाइन कर रही है, कस्टमर वाइज, सेगमेंट वाइज, एरिया वाइज, इन्वेंट्री की मूवमेंट क्या है, एक्सेस इन्वेंट्री, शॉर्ट इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, फ्यूचर प्लानिंग. So you have beautifully configured all those aspects in a one single Zoho One Books, and congratulations for doing that. थैंक यू सर, थैंक यू। गाइडेंस आप ही से आया। अरे ग्रेट है जी, आप तो अमेजिंग अमेजिंग इम्प्लीमेंटर हो, कमाल के इम्प्लीमेंटर हो। तो अभी क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर दे या अभी जो है कुछ और भी दिखा रहे हैं? 5 मिनट खाली मैं एक बार आपका बुक्स का पार्ट दिखा देता हूँ, देन वी कैन ओपन इट मे बी टू फॉर क्वेश्चन आंसर, बिकॉज अगेन इट विल गो ऑन। मैंने भाई गो ऑन सीआरएम है, ये है, बहुत कुछ दिखा सकते हैं बट हाँ, लेट्स कीप इट रिलेवेंट। हाँ शॉर्ट लेट्स कीप इट। मैं जस्ट सो जहाँ से डेटा आता है वो मैं खाली दिखा देता हूँ। सो व्हाट इज द सोर्स हियर। सो बेसिकली आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं इस द अकाउंटिंग मॉड्यूल जहाँ से सारा ये मेजर इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। यस। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट जोहो अकाउंटिंग इज दैट ना आपको अकाउंटेंट्स नहीं चाहिए इसको चलाने के लिए। इट इज़ सो इजी, क्योंकि यहाँ बेसिकली मैंने जो मैं कई जन को बोलता हूँ कि मैंने टैली इज लाइक मारुति कार एंड
this is like Mercedes. Uh-huh. So basically आपका क्या है कि बहुत चीज़ यहाँ पे ऑटोमेशन पे चलता है. This is a accounting software where you don't do no need to do accounting. कोई आपका जर्नल माने बेसिक एंट्रीज नहीं है. बेसिकली आपको अगर किसी को सप्लाई करना है मटेरियल तो आप खाली इनवॉइस क्रिएट कर लो तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स का एंट्री सारा हो जा रहा है. करेक्ट. आपने पीओ बना दिया. करेक्ट. पीओ को आपने जस्ट कन्वर्ट कर लिया परचेज में तो आपका बिल एंट्री हो गया उसका. वो करेक्ट. जितना जर्नल एंट्रीज है आप नीचे देखोगे. सो ऑल द जर्नल एंट्रीज आर बीइंग डन ऑटोमेटिकली. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू नो अकाउंट्स. राइट. योर पर्सन जस्ट नीड्स टू नो कि भाई 500 इस इतना का ये आइटम का बिल करना है, ये रेट पे करना है, वो डाल दें. सो जैसे मैंने बताया था कि हमारा बहुत सारा गलती कर रहे थे जो ठीक हो गया यहाँ आने के लिए कि इनका ऑडिट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप एक बार मास्टर में जो एंट्री से अगर मैंने कोई कंपनी का डेटा डाल दिया कि ये से इज आउट ऑफ माय सिटी स्टेट तो देयर इज नो पर्सन अब वो डाल नहीं रहा कि यहाँ SGST लेना है कि CGST लेना है. सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा. राइट. तो वंस यू हैव डिफाइंड समथिंग इन योर मास्टर इट इज माने उसको बेसिकली फॉलो करेगा तो गलती होने का चांसेस ही नहीं रहता. राइट. इंटरनल कंट्रोल इसके बहुत स्ट्रांग है. और जो एक सबसे है कि मेरे को अब ऑडिट करना है सिंपल है. मैं क्लिक किया यहीं पे बिल मेरा अटैच्ड रहता है. आई ओपन द बिल. यस. हर वाउचर एंट्री के साथ में उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच है. So here I can see the bill itself. I can check. If I want, I can download. I can close. I can attach multiple files here. कुछ कमेंट डालना है करना है सारा चीज़ यहीं पे आप कर सकते हो. Good. And there is maker checker. So this bill has been made by this person and approved by this person. Right. सर जी बैंकिंग का एंट्री आपके अकाउंट्स वाले करते हैं कि ये ऑटो रिकंसाइल होता है बैंक के साथ? तो बैंकिंग का भी जैसे मैं जो करता हूँ सो बेसिकली एवरी मंडे आई मेक पेमेंट्स. तो एक ये मैंने एक ये बना रखा है सेक्शन. जस्ट मैं यहाँ आके ये हमारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड से इंटीग्रेटेड है. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, सिलेक्ट माई अकाउंट एंड इनिशिएट द पेमेंट फ्रॉम हियर ओनली. And the once I initiate, the accounting entry is also automatically done and the payment is also done. I just need to go into the bank portal and approve the transaction. So ये सारा रिसीवेबल का भी इंटीग्रेट कर रखा है जो पेमेंट अकाउंट में आती है. सो पेमेंट अकाउंट में आती है उसका क्या है कि आपका डेली ऑटोमेटिकली ना वो बैंक फीड्स आ जाता है इसमें तो उसको देख के कैटेगराइज कर सकता है. तो उससे एरर रिड्यूस होगा ना? हाँ उससे एरर के चांसेस रिड्यूस हो गए ना? बहुत 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 मिनिमाइज हो जाते हैं क्योंकि एंट्रीज तो ऑटोमेटिकली आ गए. अमाउंट का गड़बड़ नहीं होता है. खाली हो सकता है कि वो गलत कैटेगराइज कर दे वो भी आप इजीली ठीक कर पाते हो. पर्टिकुलर बैंक्स खाली इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं या कोई भी बैंक इंटीग्रेट कर सकते हैं? मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है. इससे आपका पेमेंट्स के लिए कुछ कुछ लिमिटेड बैंक्स ही है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो. बट इन टर्म्स ऑफ डेटा फैचिंग आप कईयों का कर सकते हो. माने बहुत बहुत वाइड है. मोस्ट ऑफ देम आर देयर. एंड वन मोर थिंग इज लाइक इन केस आपका डेली स्टेटमेंट आता है तो वो आदमी क्या है ना खाली अपलोड कर सकता है. वो एक फाइल बन जाता है जहाँ पे आप उसको एक टेम्पलेट वाइज अपलोड करके फिर वैसे भी कर सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ वर्किंग हियर. एंड व्हाट एल्स? आयुष जी आपने अभी इससे पहले बताया जहां पर कि आपका टैली से बिल बन रहा है देन आप उसको इंटीग्रेट करो. मतलब ई-वे बिल वगैरह टैली का जो दिख रहा था तो आपने भी उसके अंदर तो इसको वापस इसमें बनाना पड़ेगा क्या अगेन ज़ोहो में? नहीं ई-वे बिल सारा यहीं से जनरेट हो जाता है ना. इनवॉइसिंग सब यहीं से हो रहा है मतलब परचेज एंड सेल्स दोनों इनवॉइसिंग यहीं से हो रहा है. सब कुछ यहीं से हो रहा है. ये टैली में कुछ नहीं कर रहे. टैली है नहीं हमारा सिस्टम में. हमने 5 साल पहले छोड़ दिया टैली. ओके. तो अभी आपने जो इंटरनेट का जो बिल दिखाया वो ऐसा लग रहा था कि शायद टैली से बना के आपने उसमें अपलोड किया हुआ था ऐसा लग रहा था. नहीं वो तो परचेज का बिल है जो हमारे कस्टमर वेंडर का है. This is how our tax invoice basically looks like. Okay, right. Ayush, just one question. Actually, we have one more system where we are tracking all the purchase bills, and there's a separate system we are implementing. We have implemented. Is it possible to import all those bills from that another system to Zoho directly?
अरे तारी So माने there are various options. We'll have to look into it typically. माने how much माने what is the compatibility between the two systems. Okay, okay, okay. But Zoho does allow. Okay. Technically, yes. No, technically yes, but obviously माने worthiness माने वांदा एक देखना पड़ेगा उस चीज के આપણે लिए. કયું આપેલું હતું ફોર્મેટેડ ને Then વાંધો વાંધો and you get a lot of default reporting also. So जो હા आप હા હા નો ઇશ્યુ मैं ને હું म्यूट कर અત્યારે रहा हूँ ઝૂમ પર છું म्यूट મુકેશ કાકા કંઈક કહેતા હતા કે કંઈક हाँ म्यूट एवरीबॉडी म्यूट यस. सो बेसिक जो डेटा जो बेसिक भी एक रिपोर्ट जो आप कंपैरिजन का नहीं कर सकते हो टैली में, वो आप बहुत इजीली यहाँ पे आप कंपैरिजन्स रन कर सकते हो. जो आपको इजीली जो आपको कंपैरिजन देखना है आपका ये सारा आपका डिफॉल्ट रिपोर्टिंग में भी है. तो ये टैली में नहीं दिखता है आपको कि आप इजीली उसको मंथ वाइज कंपैरिजन ये वो सारा पीरियोडिक कंपैरिजन्स करना, ब्रांच फिल्टरिंग करना, ये सब उतना प्रॉपर नहीं है. Then you get a lot of other inventory reports also. So like aging, waging ये सब आपको डिफॉल्ट में भी मिलते हैं. क्लासिफिकेशन देखना आपका कौन सा ए कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है, बी कैटेगरी ऑफ स्टॉक है. So there are a lot of there are 100 plus reports here also by default. Budget भी है, so you can even set up your own budgets and compare with actuals. हेलो आयुष जी. Yes. सर क्या ये ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग बिजनेस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूजफुल है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है, आप कर सकते हैं. बेसिकली जो टैली में कर रहे हो तो सब कुछ कर सकते हैं, खाली बॉम्ब्स नहीं है यहाँ पे. बॉम्ब्स नहीं है ना, तो प्रोडक्शन के लिए मतलब इतना प्रोडक्शन का यूजफुल नहीं है इसमें. प्रोडक्शन का मॉड्यूल्स आप कस्टमाइज्ड क्रिएटर पे बना सकते हो. ओके ओके, थैंक यू. And GST filing is also very easy. So we have 7 GST GST registrations in different states, which you can very easily check and do. यार आपका सारा समरी यहीं दिख जाता है आपको. ओके. एक क्लिक बटन में आप सारा डेटा पुश भी कर सकते हो टू द GST पोर्टल. ओके. तो अभी ना हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर सकते हैं क्योंकि समय Yes. रहा है. और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि टैली बिजी वालों दिल छोटा मत करो, कोई कंपैरिजन नहीं है टैली बिजी और जोहो का. टैली को पहले उसके फुल पोटेंशियल पे यूज कर लो, बिजी को फुल पोटेंशियल पे यूज कर लो. जो लोग सेल मार्केटिंग सीआरएम में यूज कर रहे हो तो जोहो सीआरएम यूज करो. अब जब जोहो सीआरएम यूज कर ही रहे हो तो क्यों ना फिर फाइनेंस को भी इंटीग्रेट कर लो, फिर टैली बिजी को छोड़ देना. इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग आपने उसको नहीं छोड़ना. ओके, अब आप आ जाओ क्वेश्चन आंसर के ऊपर. जिसने क्वेश्चन पूछना है वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप भी कर सकता है और क्यों भी लिख सकते हैं. जिस सीरियल के अंदर क्यों या क्वेश्चन आएगा उसी सीरियल के अंदर हम आंसर करेंगे. लेट्स क्रिएट अ क्यू इन द चैट बॉक्स. लेट्स क्रिएट अ क्यू. चलिए मैं थोड़ा फैसिलिटेट करूंगा आयुष जी आपको इसके अंदर. Sure. सबसे पहले क्वेश्चन आया है मोहित गोयल जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. आयुष जी, जो आपने ये एनालिटिक्स सब लगाया है भी, ये आप मैन्युफैक्चरिंग इसमें नहीं कर रहे हो ना? नहीं, हमारा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है नहीं बिजनेस मॉडल में. अच्छा. So we are not making any manufacturing entries, but we do some modifications in terms of cutting and all these things. तो उसका एंट्रीज हम लोग इसमें करते हैं. So कि मेरा से एक आइटम का we cut into different sizes and all. So those entries is possible, and you can put in your raw material conversion in and make that entries. बट अगर आपको बहुत डिटेल बॉम्ब चाहिए, कॉस्ट एनालिसिस चाहिए, ये सारा चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट इज नॉट देयर ऑन जोहो बुक्स एज ऑन डेट. तो आपने बोला क्रिएटर में बनाना पड़ेगा एंड ऑल, वो दैट हाँ. इज डिफरेंट. एंड इसमें फिर अगर प्रोडक्शन नहीं है तो क्वालिटी सिस्टम्स भी हम इसमें नहीं डाल सकते? नहीं, वो दोनों चीज नहीं है. थैंक यू. Yes. थैंक यू यस जगमोहन भाई. मदीप जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. गुड इवनिंग आयुष जी एंड जगमोहन जी. गुड इवनिंग. अमेजिंग चीज़ बनाई है आपने, मैं उसके लिए पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको. और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी हम टैली यूज़ कर रहे हैं और ये चीज़ मेरे को बनानी है अपने सिस्टम के लिए. जैसा आपका बिजनेस है 99% मेरा भी सिमिलर बिजनेस है. वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो इनटू मल्टी वेयर हाउसेज एंड ऑल. ट्रेडिंग बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है.
बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना अभी जीएसटी वाला जो हमारा टैली है उसको मैं सेपरेट रखना चाह रहा हूँ, इस क्योंकि हमारी कुछ इन्वेंट्रीज अभी सीधी हुई नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, जिसको हमें सेट करने के लिए टाइम लग सकता है। तो क्या हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए ये सब चीजें यूज कर सकते हैं? और कहीं ना कहीं हमारी बुक्स और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है, तो उसमें डाटा कई बार ना हमें वो फियर रहता है यार कहीं वो डाटा कहीं शेयर हो रहा है या कोई रिकनसाइल। आप समझ गए मेरा क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा हूँ आपको? मैं समझ गया मनदीप जी, तुसी जो है ना मतलब कि अब चलो पहले आयुष जी को आंसर करने दो। सर मैंने पॉसिबिलिटीज बहुत सारा चीज का है इसमें। आप मैंने जितना आप दिखाना चाहो आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो टू पर्सन एंड ऑल मैंने। सो नहीं, टीम के साथ नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कहीं मतलब कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, क्योंकि ये चीजों नहीं को नहीं, स्ट्रक्चर वो बनाने के लिए क्वेश्चन हमें। छोड़ दो, वो क्वेश्चन ही छोड़ दो मनदीप जी। हम तो ये मान रहे हैं सारा का सारा अकाउंटेड फॉर है, बस उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछना है। एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर। कहीं ना कहीं आपको देखिए वो मैंने वो एक कॉस्ट आप अगर आपको ग्रोथ के तरफ में जाना है तो वो आपको एक कॉल बट आई मैनेजमेंट। हैव टू डू इट इन लिटिल बिट ऑन फेजेस, मतलब मेरे को धीरे धीरे मैं हाँ आई एम गोइंग थ्रू। जैसे कुछ 10-20% का भी हमारा रह गया गैप, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्लोज इट ऑन। तो उसके लिए बट मैं ये सिस्टम्स अभी से लगाना चाह रहा हूँ। अपने जो मेरे इन्वॉइसेज हैं मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, बैंकिंग एंट्रीज मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन डू फ्रॉम हियर। तो ओनली थिंग इज 5-7-10% का ना हमारा वेरिएशन आ जाता है, बिकॉज इन्वेंट्री हमें यहाँ पर मैनेज करनी है एसकेयू वाइज। हमारा लगभग 3,000 के आसपास का एसकेयू है। वैसे एसकेयू वाइज हम कहीं ना कहीं टैली में या बिजनेस ऑफिशियल्स के हिसाब से मैनेज कर नहीं पाते, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो हमारा थोड़ा गैप रह जाता है, तो उस चीज को मैं मतलब पैरेलली चला सकता हूँ। मेरा बस प्रश्न ये है कि उन दोनों की आपस में कोई इंटरलिंकेज कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है विद डाटा जो हम जोहो पे चढ़ाते हैं इतना हम ज्यादा। चाह कर भी मनदीप जी अभी राइट नाउ इस वाले के अंदर इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहते। वन गॉट टू इट। करेंगे हम। एक हाँ बेसिक प्रमाइस लेके चल रहे हैं, सब कुछ का सब कुछ सामने, सब कुछ अकाउंटेड फॉर। ये है आज की मीटिंग का आप फंडामेंटल। अपने से गॉट इट। 1 to 1 कनेक्ट कर लेना, मैं कुछ आइडियाज दे दूंगा, मे बी इट कैन हेल्प यू। ओके। हाँ, और 1 to 1 में सेकंड दे ये देना। चीज थी, हम इसकी एप्लीकेशन के लिए अब हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, हमें कैसे करना है ये सारा रोल ओवर करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके सो जोहो का अपने जो हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं जोहो का, वो है जोहो 1 विच इज लाइक 1800 पर यूजर पर मंथ पेड एनुअली। तो राइट। करीब करीब साल का हर यूजर का 21,600 रुपया लगता है प्लस जीएसटी। बट मैंने पर्सनली जो ऑब्जर्व किया है कि क्योंकि हम ये सिस्टम उनको देते हैं तो उनका एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 30 to 50% के रेंज में बढ़ जाता है कोई भी यूज़र का। तो उस हिसाब से अगर एवरेज में सैलरी उनका मैंने 25,000 या 20,000 रुपया भी पकड़ता हूँ तो 8,000 रुपया का मोटा मोटी मेरे को अगर पकड़ता हूँ कि वो जा रहा है उसके उनका एक्स्ट्रा जो मेरे को मिल रहा है उसके अगेंस्ट में मैं 1,800 रुपया जो देता हूँ, तो it becomes very cost effective for me. So we make sure that everyone in our organization is on Zoho. And so that is Zoho 1, where they have where they make sure they sign an agreement कि all users will come onto Zoho, all white collars basically, not आपका labor force को छोड़ दो। Otherwise there are different plans for say अगर आपको खाली books चाहिए with inventory तो उसका शायद so आप अगर डायरेक्टली Zoho कॉस्ट स्ट्रक्चर जोहोस 1 मैंने स्टडी किया था 1800 पर यूजर, वो हम उसी पे ही प्लान करेंगे जाने के लिए। बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो डाटा हमने इंपोर्ट करना है अपने पुराने सिस्टम से यहाँ पर, उसको इंपोर्ट करने में भी आप हेल्प करते हो या वो हमारे अपने एंड से हमें करना पड़ता है? करते हैं, और बहुत ज़्यादा हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप टैली का माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज डोंट गेट टैली का, क्योंकि उसमें बहुत सारा वो कचड़ा साल में जमा हुआ नहीं हुआ नहीं, वो होता नए है। सिरे से वी विल मेक न्यू सिरे से इन्वेंट्री एसकेयू की क्वांटिटी जो फ्रेश हमने चढ़ानी है, जो डेटर लिस्ट हमने फ्रेश चढ़ानी है। मास्टर सारा आप ला सकते हो, मास्टर सारा आ जाता है, दैट वी ओके। कैन हेल्प यू विद। ओके। बट सारा एंट्रीज लाने का भी रिकमेंड। और इम्प्लीमेंटेशन में जैसे आपने डैशबोर्ड्स दिखाए, जो आपने जीपी शीट्स बनाई, वो सेम क्रिएट करने में भी आप हेल्प करते हो? हाँ, ओके। दैट वी कैन क्रिएट फॉर यू। ओके, तो उसके कुछ अलग चार्जेस होते हैं, विच इज कैसे हाँ, रहता है? दैट इज सेपरेट अंडर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। वो माने एक फिक्स कुछ नहीं है, वो आपका अपना अपना क्योंकि सबका रिक्वायरमेंट्स वॉल्यूम के हिसाब से वो कस्टम ही रहेगा, तो वो प्राइसिंग 1 to 1 ही डिस्कस कर सकते हैं।
तो आप बता देना व्हेन वी कैन राइट हाँ, वो टाइम। नंबर दिए हैं यहाँ पे, यहाँ पर हाँ ना नंबर दिए हैं, तो 1 to 1 कनेक्ट कर लेना। अभी हम अपना फोकस करते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। Right. थैंक यू मनदीप जी फॉर आस्किंग जी, दीज थैंक यू सर, क्वेश्चंस। थैंक तो यू। क्या Are you using payroll and expense model also of Zoho? What? A payroll and expense. Payroll we are using, expense we plan to use Okay, okay. because we don't have a very large माने sales field sales team, या वो उतना हमारा need नहीं है, तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, but we have tried it, it is very माने it is very easy to use, but हमारा need नहीं है तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। थैंक यू, Okay, थैंक यू, okay. एब्सोल्युटली। अमन And मनसर, I will connect with you 1 to 1. I need a lot of help from you. Sure. We're using Zoho from last 3 years, but we have some problems in Zoho, and also we want to customize it. Definitely. I will have touch with you in 1 to 1. हाँ बिल्कुल सुब्रमण्यम जी, बहुत ही अच्छी हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। Okay. अमन मनसर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Good morning, good afternoon, Ayushi. So, Good मेरा अगर we have initially tried to implement Zoho, but हमारे पास जो main issue आ रहा था, जैसे हमारा business भी आपके जैसा ही है, so it is basically हमारे पास ना आपका शायद physical स्क्रीन possession। ऑफ है क्या? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको मैं। हाँ, screen off है। अच्छा, कोई बात। So basically हमारा ना physical possession of goods नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट बिल टू शिप टू मॉडल पे काम करते हैं। सो उसमें हमें एक चैलेंज आ रहा था कि हमें सेम HSN कोड भी हम अपने गोडाउन से बेच रहे थे। सो द इम्प्लीमेंटर वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस इशू फॉर अस, इसलिए हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, वी शिफ्टेड बैक टू बिजी। आप मैं मेरा पॉइंट समझे? 100% श्योर नहीं हूँ आपका क्या मैंने आपको। बेसिकली इट्स लाइक कि अगर हमने जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एक HSN कोड के साथ, वो प्रोडक्ट हम अपने वेयर हाउस में भी मेंटेन कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट हम अपने डायरेक्ट बिल टू शिप टू मॉडल पे भी बेच रहे हैं, जहाँ पे हम ठीक है। फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स नहीं कर रहे। ठीक है। तो उसका हमें बेसिकली अलग अलग इन्वेंट्री स्टॉक चाहिए होता था, तो जो कि हमारा इम्प्लीमेंटर हमें नहीं प्रोवाइड करवा पाया। सो आई वांट टू नो कि इज इट पॉसिबल? वी आर डूइंग सच ट्रांजेक्शन, ऐसा तो कोई आज तक इशू आया नहीं है हमारे पास में। ओके, मे बी वी कैन चेक 1 to 1 करते हैं। हाँ आप ऑलरेडी जोहो पे ट्राई कर रहे थे, हुआ नहीं आपका, आप बोल रहे हो? हाँ, हमारा हुआ नहीं, हमने एक इम्प्लीमेंटर भी हायर करा था फॉर दिस थिंग, बट वो उस चीज को रेक्टिफाई कर नहीं पाया, तो हमने फिर उस प्रोसेस को छोड़ दिया बीच में। और दूसरा नहीं, हमारा आप सवाल बिल ये टू है, शिप का है मैंने फैसिलिटी है इन जोहो। अच्छा बिल टू शिफ्ट का है फैसिलिटी। और दूसरा ये है कि अब हम इनिशियली जैसे हम बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो हम उसको फॉर डेटा एंट्री एज अ यूज कर ले, और रिपोर्टिंग के लिए जोहो को यूज कर रहे हैं, सो वो रिपोर्टिंग ठीक होती है या नहीं हो पाती? वो मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं टेक्निकली हो अच्छा, सकता है पॉसिबल, बट कितना फिजिबल है नहीं है वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि उनके एंड से कैसे क्या डेटा देंगे नहीं देंगे वो नहीं पता। जैसे टैली के ओके लिए ओके। अपना मैंने API ये सब अपना देना नहीं चाहता बहुत कुछ, हम्म, तो वो उनके एंड से भी पता चलता। हाँ, मैंने ठीक भी है सर। देखा है, हमारे क्लाइंट है आगरा में, उन्होंने भी ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मजा नहीं आता। अगर आप जोहो यूज कर रहे हो तो फिर पूरा जोहो को यूज करो, क्योंकि जोहो का जो ऑपरेशन कंट्रोल है ना, वो फाइनेंस को ऑटोमेटिकली टेकन केयर कर जाएगा। इंस्टेड कि ओके हम सर, डेटा कहीं और मेंटेन करें, उसको वहां एक्सपोर्ट करें, तो वो वाला फायदा नहीं। नहीं होती। ठीक है सर। Yes, तो अर्पित पटनी जी का भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही था, एंड देन मैंने उसको आंसर किया। राकेश कुमार जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस राकेश जी। सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, प्लीज Evening. आस्क योर सर मेरे दो क्वेश्चंस है। एक, जो भी इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं, क्या उनमें ड्यूअल कंसेप्ट है यूएम का? जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है, एक यूएम पीसीज होता है एंड सेकंड इज SQM। हाँ, डुअल कुछ करेंसी आइटम्स, कर सकते हैं। आंसर इज कर यस। रहे हम लोग भी कर रहे हैं। और दूसरा कन्वर्जन क्या है सर? तो जो यूएम पीसीज है और स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर मीटर से पीसीज और पीसी से स्क्वायर मीटर का कन्वर्जन मतलब इसमें मेंशन हो सकता है जो की इन्वेंट्री आइटम्स सेटअप में? हाँ, अगर डिफाइंड है तो इजी है, अनडिफाइंड के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। मैंने हमारा भी वो पेन पॉइंट था, तो हमने भी उसको कस्टमाइज करके सेट किया। बिल्कुल ठीक है जी, आंसर इज हमारा क्या है कि वो केजीज मैंने कुछ बंडल में आता है, बट अगर उसमें हाँ, केजीज में परचेज होता है तो वो मैनेज हो रहा है। एब्सोल्युटली। आयुष्य में थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन हाँ, काफी हैं और समय कम है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं कोऑर्डिनेट थोड़ा करना चाहूंगा। शैलेश जैन जी, प्लीज शूट योर क्वेश्चन।
हेलो सर, गुड इवनिंग सर। अब Good सारे गुड इवनिंग आपके लिए होंगे आयुष जी, मैं सिर्फ आपका कोऑर्डिनेटर हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, टेक्निकली रिलेटेड था। वो जोहो से ना अंदर बैकअप अभी 15 डेज वंस हो रहा है। वो डेली बैकअप कैसे अभी पॉसिबल है क्या? डेली बैकअप लेने के लिए जैसे नहीं, टैली। डेली बैकअप नहीं है जो में टैली जैसा। सो और मैंने हमारा 5 साल से चल रहा है तो वैसा नीड आज तक आया नहीं है टू मेंटेन अ डेली बैकअप। 15 डेज के ऊपर में है। यू कैन रिक्वेस्ट अ कस्टम बैकअप। जब भी आपको चाहिए आप कस्टमाइज उनसे मांग सकते हो एक्स्ट्रा बैकअप। एंड दे हैव अ इंटरनल माने सिस्टम जहाँ वो अपने एंड में सब मेंटेन करते हैं। ओके, 15 दिनों का बैकअप है, कस्टम मान सकते हैं। थैंक यू मिस्टर मुकेश जसवानी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस, नमस्ते। ये एक्चुअली जोहो जो आपने बताया, जोहो बुक्स, जोहो वन एंड जोहो सीआरएम, दीज आर ऑल डिफरेंट मॉड्यूल्स, और दिस इज अ वन। जोहो वन ले लिया तो सब चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है उसमें। सो मैंने आपको जितना ऐप्स दिखाया था सारा जोहो वन जी। के अंदर में इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग बुक्स, सीआरएम, एनालिटिक्स जो देख रहे हैं, क्रिएटर, एवरीथिंग। ओके। So apart from that also there are different bundles of app and individual standalone apps। तो आप चाहो तो डायरेक्ट जोहो भी खरीद सकते, मैंने जोहो बुक्स भी खाली स्पेसिफिकली खरीद सकते हो। अच्छा। आप चाहो तो जोहो फाइनेंस प्लस ले सकते हो। माय टीम ओके। मेंबर विल आल्सो शेयर अ लिंक विथ यू। आपको जी। जाके इस पे आप ये कर सकते हो सारा। एंड आप फाइनेंस बंडल के अंदर में क्या है कि जोहो इन्वेंट्री, बुक्स, पेरोल और भी 3-4 डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आते हैं। तो तो अभी आपने जो 1800 रुपए कॉस्ट बताया, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट विच इज जोहो वन, जिसमें ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड, राइट? हाँ, दैट इज पर नहीं, पर पर यूजर, यूजर, पर पर्सन, पर यूजर, पर ये। ओके। या पर मंथ। बिल्कुल जी, पर बिल्कुल। मंथ। प्राइसिंग प्लान में जाकर आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। एंड हाँ, जोहो वन ले लिया तो इम्पोर्टेंट सारी चीजें मिल जाती हैं एक उसमें। साथ। तो हम लोग पहले इनिशियल स्टार्ट करने के लिए वी कैन स्टार्ट विद जो सीआरएम, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट फ्यूचर वाइज आल्सो, वी कैन डू दैट। दैट्स द बेस्ट वे। यस यस। यस, राइट। थैंक यू सो मच। प्रदीप खत्री जी। अगर जोहो में आपकी मार्केटिंग और ऑपरेशन चल गया ना, तो बाकी तो आप ले ही लोगे, फिर आपसे रहा ही नहीं जाएगा। चीचियों हमने भी पहले सीआरएम इम्प्लीमेंट किया था, फिर बुक्स किया, फिर ग्रेजुअली सब कुछ किया। यस, दिस इज द जर्नी ऑफ ऑल ऑफ माय क्लाइंट, क्योंकि सेल फर्स्ट। प्रदीप खत्री जी आने दीजिए क्वेश्चन। नहीं आया। विनय मेदिरता जी कह रहे हैं कि लाइसेंस प्राइस और इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट क्या है। ये आपको जोहो की साइट से भी पता लगेगा, सर का नंबर भी दिया हुआ है। और एक बार 1-to-1 जरूर करना है विनय मेदिरता जी आपने, ताकि आप अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट को समझ सकें। प्रदीप खत्री जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। यस। गुड इवनिंग प्रदीप जी। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। यस। सर मेरा सर एक क्वेश्चन ये है सर, जैसे हम कितने सालों से टैली भी यूज करते हैं, हम अचानक जोर में जाएंगे, जैसे टैली में एंट्री कर देते हैं बिल की, जैसे पहले जनरल एंट्री पास करना, उसके बाद फिर पेमेंट की जोर में एक बार में एंट्री हो जाएगी सर उसकी कुछ चीज की, या डबल एंट्री करनी पड़ेगी? मैंने आप पेमेंट एंट्री होगा, बस डबल एंट्री मैं समझा नहीं। एक काम करते जैसे हैं, पहले मान लो हम जब आयुष जी समय को देखते हुए अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं हाँ, क्वेश्चन को आंसर करना यस, शुरू श्योर करूं। श्योर। जहाँ गलत होगा मुझे पकड़ लेना आप। ठीक। ठीक है, एज ए एक्सपर्ट आप पीछे बैठे हो तो मैं आपका समझ लीजिए कोऑर्डिनेटर सामने आ गया। चलिए चलिए प्रदीप जी आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। देखो ऐसा है, टैली के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो परचेज की अलग करते हो, पेमेंट की अलग करते हो। तो उसमें इनपुट करने का तरीका हो गया ना, जैसे बैंक हो गया, कैश हो गया, जेबी हो गया। उसी तरीके से जो आपका जोहो होता है ना, उसमें डाटा एंट्री करने के लिए प्रोसेस दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इनवॉइस बनाना है, तो जैसे इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो समझ लो सेल की एंट्री चढ़ गई। जब आप पीओ बनाओगे, पीओ के अगेंस्ट बिल आएगा तो बिल की एंट्री चढ़ाओगे, समझ लो परचेज की एंट्री हो गई। अब जब बैंक की एंट्री करनी होगी तो या तो स्टेटमेंट डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जब उसके अंदर एंट्री डालोगे, पार्टी को पे करने के लिए सबमिट करोगे, तो देखा जाए तो पेमेंट की एंट्री हो गई। और जेवी की एंट्री जैसे टैली में डलती है वैसे ही जोहो के अंदर डलती है। अब आपको क्या करना है, कुछ उसकी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं वो देख लेना और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। सर जैसे टैली में सर हमारा डाटा होता है
इतना, तो उसको सर सारा जोहो में कैसे जाएगा सर? वो कैसे उसको वो करना ही करेंगे नहीं इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट? करना ही नहीं है। 31 मार्च 2024 को लगा दो काटा, यानी कि लाइन खींच दो। अब ना मान लीजिए आपका मन करता है कि अब आपने जोहो में करना है, तो पता क्या करो, एक बार तो जोहो में ना नए सिरे से डाटा एंट्री करना शुरू करेंगे, वो ठीक रहेगा। बट फिर भी आपकी कुछ बल्क की एंट्रियां हैं तो जोहो प्रोविजन प्रोवाइड करता है, आप इंपोर्ट कर सकते हो उस टेम्पलेट के द्वारा पास्ट की एंट्रीज को, टेम्पलेट के क्योंकि थ्रू। सर हमारे हमारे एसक्यूआईज भी कई सारे हैं, डेटर्स भी कई सारे, क्रिएटर्स भी कई सारे, तो मैनुअल तो सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये मैनुअली एक्सपोर्ट नहीं ही करना करना, पड़ेगा हमको। टेम्पलेट को इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा वो प्रदीप जी मास्टर पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब जोहो शुरू करते हैं ना, जोहो शुरू करने के समय सबसे ज्यादा जो दिमाग लगता है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में लगता है। एक बार वो आपने ढंग से कॉन्फ़िगरेशन कर ली, फिर तो डाटा तो क्या है, टेम्पलेट से इंपोर्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके यस सर, थैंक यू यस। थैंक यू हमारा वेरी मच। स्पेशलिस्ट नहीं वही है सर से चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो चीज़ होता है वो सबसे क्रिटिकल रहता है। आप कितना सुंदर से उसको बनाते हो, वो आपका सारा चीज़ डिफाइन करेगा इन बिजनेस एंड रिपोर्टिंग। एब्सोल्युटली, डिजाइन मेक्स अ डिफरेंस, डिजाइन मेक्स अ डिफरेंस। गौरव साथी जी कह रहे हैं, एक्सप्लेन द डाटा यूज्ड फॉर आईएमएस एज अंडरस्टैंड देयर इज नो फील्ड दैट कैप्चर द करंट क्लोजिंग स्टॉक फील्ड और डाटा पॉइंट इन जोहो एक्सपर्ट। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हम लाते हैं फ्रॉम ऑल ट्रांजैक्शंस। दैट इज हाउ वी हैव कस्टमाइज्ड एंड बिल्ट। इट टुक अस सम टाइम टू अंडरस्टैंड कैसे होता है, नहीं होता है, but it can be built where every transaction is calculated to deliver your current closing stock to you from the first transaction. कि आप आईएमएस एनालिटिक्स पे कर रहे हो तो डज इट स्टोर द डिवाइस स्टॉक, बिकॉज आपका रिपोर्ट डिवाइस का ना वैसे? हाँ, that it captures and store the device stock every day. So on IMS I'll connect with you offline because इसमें मुझे है इंटरेस्ट, so I'll connect with you offline. मेरे दो तीन और क्वेश्चंस है। एक तो आपने वो पेमेंट का जो दिखाया ना थ्रू जोहो, I've got my bank linked and integrated with Zoho. I'm already on Zoho, hence these questions. तो मेरा कैटेगराइजेशन ऑन द रिसीट साइड चल रहा है, मैं पेमेंट्स थ्रू दिस नहीं कर रहा हूँ, और आपने जो ऑप्शन दिखाया वो मेरे पास दिख भी नहीं रहा है। Can you just show that once quickly? So there are 4 banks that integrate with Zoho right now. Right. Standard Chartered, ICICI, Yes Bank, and I So think I'm on ICICI. I am able to do the categorization online. मतलब दिन में एक बार। तो पेमेंट साइड नहीं दिख रहा है मेरे को। वो एक बार 1-to-1 सेटिंग्स से मैं 1-to-1 we can connect and do it. Another question, ये आप जैसे जोहो में कर रहे हो एंड विद द बीएमपी प्रोग्राम जो शीट पे हम सब एफएमएस चलाते, अभी प्रैक्टिकली आप क्या चीज वहां चला रहे हो और क्या चीज यहाँ चला रहे हो? आई एम श्योर मेनी ऑफ अस हैव दिस क्वेश्चन। वहां कुछ नहीं, सब यहाँ ही अभी यहाँ। कुछ भी नहीं, बट फिर कुछ यहाँ प्लान और एक्चुअल कैसे आ रहा है? मतलब फाइनली द वर्क डन इज व्हाट वी हैव टू measure, right? So in case you माने बजट में आप प्लान बना लो अपना। once budget is basically plan. नहीं सी फाइनेंस साइड तो समझ गया, तो एफएसएस से लेके बजट से लेके सारा कुछ यहाँ आ गया, बट जो काम है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द ऑर्डर टू गेटिंग द कोटेशन आउट टू गेटिंग, वो जो है, डू यू स्टिल हैव टू रन एन एफएमएस? व्हाट डू यू डू प्रैक्टिकली? For a lot of things you don't even need an FMS here. Okay. And rest everything you can build it on different applications जहाँ जहाँ पे चाहिए। So या तो आप क्रिएटर में बना सकते हो या सीआरएम में, बहुत जगह है। मैंने इसको पहली बार एफएमएस बनाया था ना गौरव भाई, तब बनाया था धंधे को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। और जब ये 9 महीने बीत जाते हैं या एक 2 साल बीत जाते हैं ना, फिर हमें पता लग जाता है कि वो सिर्फ पकड़ बनाने के लिए था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सारी चीजें ऑपरेशनल कंट्रोल में इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो एफएमएस अल्टीमेटली डिसकंटिन्यू हो जानी है सारी की सारी। अंडरस्टूड। और ये जो अभी आई एम ऑल्सो यूजिंग सम ट्रिगर बेस्ड डाउनलोड्स, जैसे जोहो फ्लो से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ ट्रिगर में एरर्स आता है, जैसे ड्राफ्ट स्टेज पे वो अच्छा सा डाउनलोड कर लेता है बट ऑन अप्रूवल नहीं कर पाता। सो इज देयर एनी, व्हाट डू यू यूज ओनली एनालिटिक्स या फ्लो वगैरह भी करते हो? We are not using much of flow since we are on everything is on Zoho mostly, so we don't need flow. Okay. तो मतलब शीट पे लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर सारा यही हो जाए। ठीक है, सो आई विल कनेक्ट विद यू ऑफलाइन आयुष, प्लीज। थैंक्स। ओके ग्रेट, थैंक यू। कार्तिक जी कह रहे इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, वो तो नंबर आपके पास है, 1-to-1 कर ही लेंगे। नाउ राजेश कुमार करे जी।
पहले ये बताओ सारे वैल्यू मिल रही है आज के सेशन की? आर यू गेटिंग वैल्यू? इफ यू आर गेटिंग वैल्यू देन प्लीज टाइप वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। ओके, आप कह रहे हो वैल्यू जो आप लोग का कुछ फीडबैक भी मिलेगा, क्या अच्छा लगा नहीं लगा, या कुछ हाँ, इम्प्लीमेंट का। बताते जाओ क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपको सीखने को मिला, विच इज गुड विच इज राइट, ताकि हम आगे फटाफट से क्वेश्चन लें। आप टाइप करते जाओ चैट बॉक्स में। और हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट 12 और मिनट है हमारे पास, 12 मोर मिनट। इसके अंदर जितना कवर हो गया वो हो जाएगा, बाकी 1 to 1 के अंदर। चलिए टाइम को यूटिलाइज करते हैं। शैलेश जैन जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। और आप कोशिश करो क्वेश्चन ना टाइप ही कर देना अगर होंगे तो। मुकेश जैसवानी जी, सॉरी ये वाला तो हो गया था, नीचे आना था मुझे। राकेश कुमार करेजी का मेरा हो गया सर, मेरा हो हाँ गया। हो गया, सॉरी सॉरी वो नीचे से आ गया था। अच्छा अब ना यहाँ बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन कोर्स की। राजेश कुमार जी की बात हो गई, लाइसेंस पर इम्प्लीमेंटेशन कोर्स की बात हो गई। महापति जी कह रहे हैं इज देयर MIS ऑटोमेशन? डज जोहो हैव अपडेटेड बुक कीपिंग लाइक रेजर पे एक्स? अच्छा यस, मैंने रेजर पे एक्स बाद में आया, ये पहले आया था। करेक्ट, इसके अंदर है वो फैसिलिटी। अजय अग्रवाल जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जैसे हम अपनी इन्वेंट्री 3 यूनिट्स में मेंटेन करते हैं, तो इसमें भी क्या पॉसिबिलिटीज है? और तीनों इन्वेंट्री इंडिपेंडेंट है, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कैसे 1 पीस इजिकल टू 6 मीटर इजिकल टू 100 kg। ये कंपलसरी नहीं है, 1 पीस 5 मीटर भी हो सकता है और केजी भी का चेंज हो सकता है, 80 kg हो सकता है, 120 kg हो सकता है, कोरिलेशन नहीं यहाँ पर। और उसका हमने एक सोल्यूशन डेवलप किया है, कस्टम इज इट सोल्यूशन। पॉसिबल? जो के अंदर में नहीं है, बट हमने अच्छा मैंने जो को यूज करते हुए उसको डेवलप किया है। हमारा भी वो प्रॉब्लम था, तो हम कर रहे हैं उसको। अच्छा, ओके। ओके राइट, अविनाश तलरेजा जी। हाय आयुष जी, कैसे हैं? एकदम ठीक हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मेरा ना ERP वेबसाइट रेडी हुआ है अभी, तो उसको मेरे को जोहो के साथ इंटीग्रेट करना है, तो इज इट पॉसिबल? यस, बट व्हाट काइंड ऑफ, मैंने आपको क्या चाहिए वो समझना होगा आपसे। मैंने व्हाट डू हाँ, यू मीन बाय बस इंटीग्रेशन हियर? मेरे को अकाउंटिंग पार्ट को वहां पे लेके जाना है। मैं यस, ऑर्डर मैनेजमेंट वहां पर कर रहा हूँ। पॉसिबल। हाँ, और थोड़ा सा मैं अभी जोहो को पीछे स्टडी कर रहा था, तो मुझे रिपोर्टिंग फ्रंट पे जैसे जोहो एनालिटिक्स मैंने देखा था उसके अंदर, तो हम्म, क्या हमारी वेबसाइट जोहो एनालिटिक के साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगी वो? तो वो भी हमें डेटा फेच वो भी वो भी कर पॉसिबल है। सकते हैं। वो भी पॉसिबल है। तो अपॉन उसके क्या लिए फिर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है आपका साइट, वेबसाइट? ये एंगुलर पे बना हुआ तो है, वो एंगुलर देखना, रिएक्ट पे। मैंने अगर दे आर सेंडिंग द डेटा देन इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अ रिपोर्ट। हाँ, ओके तो राइट, ठीक है, फिर मैं टू कीप इट शॉर्ट मैं आपके साथ फिर कनेक्ट करता हूँ। श्योर। एब्सोल्युटली, यस या, यस यस, गुड। इशनील थैंक जी यू। कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अभिषेक हुड्डा, यस योर क्वेश्चन अभिषेक हुड्डा जी। Yeah, I wanted to just ask that whether the input GST is reconciled in the system itself or it's manual. No, very good, and that is very well built in Zoho. So सारा वो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम में ही दिख जाता है, एंड दे कैन जस्ट सिलेक्ट एंड माने उसका नाम वाम बिल अपने आप ही बन जाता है। तो वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है इनका, टू बी रिकंसिलेशन के लिए। आप अगर सो एक सेकंड के लिए दिखा दूं जगमोहन जी कि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम? क्विकली दिखा दो, यस क्विकली दिखा दो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन किसी को हो गई थी क्योंकि रजिस्ट्रेशन लिंक की वजह से 4 PM का। डोंट वरी, आप सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सभी को ग्रुप्स के अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो दिस इज टू बी, आपको टू बी में यहाँ देखने से सिस्टम के अंदर ही सारा ट्रांजैक्शन दिख जा रहा है। एंड मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ सभी को, और अब आयुष जी अनम्यूट करके बताइए। यहाँ आपका सारा टू बी का सारा ट्रांजैक्शंस दिखता है। सो जो आप या तो यहाँ आपको दिख जाएगा क्या 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 है जो मिसिंग है। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि जोहो बुक्स में मिसिंग है, वो यहाँ दिख के यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है टू मेक दैट एंट्री एंड पार्शली मैशन। ये तो सारा यहीं पे आपको ऑल ट्रांजैक्शंस यू कैन सी फ्रॉम this 2B window. So it is very easily visible for different this thing 2B 3B 1 सब कुछ सिस्टम पे ही, और बेसिकली
ये यहाँ पे आपका सारा जो GST फॉर्मेट में ही सारा कुछ दिखता है, एंड जस्ट यू क्लिक ऑन दिस बटन टू पुश द ट्रांजैक्शंस ऑन टू द GST पोर्टल, एंड वहाँ सारा ट्रांजैक्शंस भी पुश होके दिख जाता है, एंड यू कैन जस्ट फाइल द रिटर्न. ग्रेट 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 अमेजिंग. अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन टेकन केयर. मैं ना एक बार एंड में समराइज करना चाहूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी पता लग जाएगा. पहली बात, आयुष जी के यहाँ पर आकर अपना लाइव डाटा दिखाने के लिए और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सबसे पहले तहे दिलों बहुत 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 धन्यवाद. आयुष जी, ये ना थैंक आपकी यू सर, ज़रूरत आपका है, आशीर्वाद है. goodness है कि आपने ना मतलब इतने दिल से इसके ऊपर काम किया, वर्किंग की है. और मैं ना फिर आखिरी में आपको बोलने का मौका देता हूँ, पहले मैं अपना सेंटेंस पूरा कर लूँ कि आपने ना मतलब इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, कम्युनिटी मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए आप आगे आए. ऐसा नहीं है कि आयुष जी को कोई अपना सामान बेचना है, माल बेचना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसके लिए था. इट इज जस्ट लाइक ये ना दिल से ऐसे ही है. जब भी आप इनसे मिलोगे आपको पता लगेगा ही इज अ ट्रू बिजनेस एंटरप्रेन्योर और राइट तरीके से अपना काम कर रहे हैं. ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आयुष जी आए थे, जो आज का सेशन किया गया है. और अब देखा जाए तो हम क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं समरी की फॉर्म में. नंबर वन, जैसे ही इन्होंने अपना सीईओ डैशबोर्ड दिखाया तो आपने देखा किस तरह से जो रिलेवेंट नंबर हैं, लेने कितने, देने कितने, इन्वेंट्री कितनी, अच्छा कहाँ से पैसे आ रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कितनी है, एजिंग, एवरीथिंग वाज रेडीली अवेलेबल टू हिम, जो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए. दूसरा, इन्होंने क्या किया, कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस के हिसाब से डिटेल बना दिया. एमडी कियारे की शीट के हिसाब से क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, पूरे साल का बजट एक्चुअल पूरी तरह से क्लैरिटी के रूप के अंदर आ रहा है. आईएमएस की शीट आपके पास अवेलेबल है. उसके बाद प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, बजट, सब चीजें एक सिंगल शीट के अंदर अवेलेबल है. किस स्टेट में, किस कस्टमर में, कौन से प्रोडक्ट के कौन से सेगमेंट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही तो है बिजनेस की पकड़. जब हम बोलते हैं ना कि बिजनेस इज ए नंबर गेम, तो कौन से नंबर, यही वाले नंबर जो आयुष जी ने दिखाए हैं. तो इन नंबर्स के ऊपर पकड़ होनी चाहिए. मोस्टली हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सेल्स वालों से अलग रिपोर्ट मांगते हैं और बैंक से जब अकाउंट्स वाली डिटेल लेकर आते हैं उनका कोई मैच ही नहीं होता. इधर प्रॉफिट आ रहा है, इधर प्रॉफिट का पता ही नहीं होता. तो वो डाटा एक सेंट्रलाइज होना चाहिए, जो कि इन्होंने प्रूव करके दिखाया, सामने हमें करके दिखाया एक ही जगह पर. अब कोई रिपोर्ट बनानी नहीं है, रिपोर्ट क्यों बनाएंगे, सीधा मीटिंग करेंगे ना. तो जो पर्सन आएगा डायरेक्ट लाइव डाटा के बेसिस के ऊपर कस्टमाइज डैशबोर्ड के अंदर अपनी रिपोर्ट्स को दिखाएगा. ये सब कुछ दिखाना आपको ऑब्जेक्टिव था. एंड इस पूरी जर्नी के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आए हमने उनको आंसर करने की कोशिश की, जिससे ये पता लग गया कि ये प्रैक्टिकल है, डुएबल है, रियल है, जिसके द्वारा ऑटोमेशन ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, एट द सेम टाइम ऑटोमेशन ऑफ फाइनेंस हो सकता है. एंड थैंक यू सो मच आयुष जी. एंड नाउ ओवर टू यू, व्हाट आर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आयुष केजरीवाल जी. Thank you, sir. You have summarized everything very well, and thank you for giving this opportunity to come here. एंड जैसे आपने कहा, मैंने कुछ बेचने का कोई इरादा नहीं है, कुछ नहीं है, तो सबने करवा दिया चालू धक्का मार मार के. तो ये है, आई लव जोहो बेसिकली एंड आई वेरी पैशनेट अबाउट दिस टेक्नोलॉजी. एंड द आइडिया वाज कि सबको थोड़ा एक फ्लेवर, मैंने एक पॉसिबिलिटी सबको दिख जाए कि ये सब भी पॉसिबल है, क्योंकि कई जन को मैंने देखा है कि वो पता नहीं रहता है कि मैंने इस तरह का ऑटोमेशन भी होता है या पॉसिबल है नहीं है. सो वही वही मेन था. एंड आई वुड लाइक टू समराइज इट बाय सेइंग कि बेसिकली जोहो इज like this kind of just let me, just give me 1 second. Yes. So in short, Zoho and your businesses are like this pieces of blocks. एंड इन अगर आप उसको ठीक से यूज करो, अगर थोड़ा गाइडेंस और थोड़ा वे में ट्रांसफॉर्म करो, तो आप कुछ भी बना सकते हो उसके संग में. आपका थॉट एंड आइडियाज इज व्हाट विल क्रिएट whatever you want in Zoho. There is endless possibilities. Right. So that's it, and thank you so much. एब्सोल्युटली. तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई है. जो इनसे 1-to-1 करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर है, वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम. आपको बहुत अच्छा लगेगा इनसे 1-to-1 करके. और मेरी फुल रिकमेंडेशन है आयुष जी के लिए, जिस तरह से ये दिल से काम करते हैं. सो once again, thank you very much everyone for participating today and made this session valuable for everybody. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank Thank you. you very much. Thank you, Aish. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you, Ayush Ji. Thank you, Jagmohan. Thank you. So